बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज की जो दो बड़ी अहम डेवलपमेंट और यही आज के दो बड़े अहम सवाल होंगे जो हम एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर, बड़ा सवाल, तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद, 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया। सज़ा और नाअहली के बाद साबिक वज़ीर आज़म का ये खात्मा या नया आगाज़, ये होगा हमारा सवाल। इसी तरह से आज की जो दूसरी बड़ी खबर और दूसरा बड़ा सवाल, नई मरदमशुमारी की मंजूरी, आइंदा इलेक्शन में कितनी ताख़ीर हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म जिनको 3 साल कैद की सज़ा हुई है और नाअहल करार दिया गया है 5 साल के लिए। इस तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे, हमारा पैनल हमारे साथ होगा। तो पहले आप मोन्टाज देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासत का इंतहाई अहम दिन। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी है, जिसके बाद उन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एडियाला जेल मुंतकिल करने के इत्तलात भी सामने आ रही हैं। अब 8:30 बजे समाअत शुरू हुई तो मुलजिम के वकला पेश नहीं हुए। अदालत ने आज चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। ना वो खुद पेश हुए, ना ही अदालत की 3 वार्निंग के बावजूद वकला ने पेश होने की जहमत की, जिसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसला महफूज होने के बाद ख्वाजा हारिस अदालत पहुंचे। दलाइल देने की उन्होंने इस्तदा की, मगर अदालत ने उसे मुस्तरद किया। बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुलजिम ने तोशाखाना से लिए गए तहफ़ का जाली और झूठा रिकॉर्ड जमा कराया। फराहम करदा मालूमात गलत साबित हुई। मुलजिम को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 174 के तहत 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह मजीद कैद की सज़ा होगी। साथ ही अदालत ने चेयरमैन PTI की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए पुलिस को वारंट की तामील कराने की भी हिदायत की, जिसके बाद उन्हें लाहौर से गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। चेयरमैन की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने इस फैसले को सियासी इंतकाम और इंजीनियरिंग की बदतरीन मिसाल करार दिया। इसे आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इसी मुनासबत से अब हमारा ये सवाल है कि तोशाखाना केस में अब ये जो सज़ा हुई, क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है। इससे पहले कि मैं पैनल की तरफ जाऊँ, अभी हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे देते हैं। चेयरमैन PTI को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ये अब तक की अहम खबर जो आपसे शेयर कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। चेयरमैन PTI जिन्हें अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। आज ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट, मुल्क की सियासत का इंतहाई अहम दिन, और चेयरमैन PTI को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी तैनात। पुलिस ज़राए के मुताबिक आपको बता रहे हैं सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अटक जेल उन्हें मुंतकिल किया गया है। मुल्क की सियासत का इंतहाई अहम दिन। इस्लामाबाद की जो सेशन अदालत तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई, और अब तक की जो अहम तरीन खबर आपको अपडेट करें, सिक्योरिटी वजूहात पर की बिना पर अटक मुंतकिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी भी तैनात है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन को आज लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इमरान असगर एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये सरप्राइज दिया गया ना सिर्फ मीडिया को, बल्कि वो तमाम लोग जो कि मुंतज़िर थे कि चेयरमैन PTI को लाहौर से जो है वो अडियाला जेल लाया जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जेल अटक जेल ही बनते, रावलपिंडी अडियाला जेल बनती है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी कन्वाय था, ये जैसी मोटरवे से उतरा, इसने सरप्राइज दिया। जो इमरान खान का जो मेन काफिला था वो 3 हिस्सों में तकसीम हुआ। एक हिस्सा इस्लामाबाद फिल्म्स की जानिब, दूसरा रावलपिंडी की जानिब, जबकि तीसरा हसन अब्दाल की जानिब गया। तो तीसरा जो हसन अब्दाल की जानिब गया, बेसिकली चेयरमैन PTI उस काफिले में थे। अब ज़राए ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी है कि चेयरमैन PTI को अटक जेल मुंतकिल कर दी। आ रही थी कि अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, एक स्पेशल उनके लिए तैयार कर लिया गया है वहाँ पर बैरक भी, और जिस तरह की वहाँ की आसाइशें, ब्रेकिंग न्यूज़ हमने भी अपने नाजरीन को बताई। तो क्या आपको लगा कि ये पहले से डिसाइडेड था, या ये अचानक से, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि सिक्योरिटी की वजूहात पर यह फैसला किया गया, तो आप क्या कहेंगे? आपकी रिपोर्टिंग क्या कहती है कि अचानक फैसला किया गया या पहले से ये डिसाइडेड था?
जी बिल्कुल, जेल की जानिब से जो हमने खबरें चलाई वो बाकायदा तस्दीक शुदा थी, जिसकी जेल हुकाम ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की कि जो जेल मैनुअल होगा उसके मुताबिक इमरान खान का जो लॉकअप है वो हाई सिक्योरिटी जोन अडयाला जेल में तैयार है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात के ऊपर इन्होंने रिस्क नहीं लिया। न सिर्फ अडयाला जेल के अंदर बल्कि बाहर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। पंजाब कंस्टिट्यूशनरी के एंटी राइट्स के दस्ते तैनात थे। रावलपिंडी पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान जो है वो इस नफरी को मैनेज कर रहे थे ताकि किसी भी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो। बसें भर के पुलिस को लाया गया, अडयाला जेल को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, सिर्फ मीडिया को एक खास हिस्से तक रसाई हासिल थी और यही बिल्कुल इतला थी कि इमरान खान अडयाला जेल आएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उस वक्त जब वो 26 नंबर चुंगी जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का बॉर्डर एरिया कहलाता है, वहां पर आकर ये काफिला 3 हिस्सों में तकसीम हुआ और जो चेयरमैन पीटीआई का काफिला था उसको हसन अब्दाल मुंतकिल किया गया। उसके बाद जो हमारी सिक्योरिटी इदारों, पुलिस और दीगर हुकाम से बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि यहाँ पर तमाम तैयारियां डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की जेल में मुकम्मल थी, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात के ऊपर किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लिया गया और मीडिया समेत तमाम लोगों को सरप्राइज। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान सर, आप हमें अपडेट थे। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल किया गया है और इसी तमाम तर मामले पर हम अपने प्रोग्राम में भी बात करें, क्योंकि पहले खबरें थी अडयाला जेल में उनके लिए जो जिस तरह से तैयारी हो गई थी स्पेशल, और वहाँ पर भी सिक्योरिटी का ज़ाहिर ख़ास इंतज़ाम किया गया था। और अटक जेल मुंतकिल करने की जो वजह बताई जा रही है वो भी यही है कि सिक्योरिटी वजूहात थी जिसकी वजह से उन्हें अटक जेल मुंतकिल किया गया है। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आमिर अली आसराना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सलमान आबिद साहब और मोहम्मद इलियास साहब, और हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे माहिर कानून हैं शुएब शाहीन साहब, उनके सामने भी हम सवाल रखेंगे। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, ये जो आज दिन भर की डेवलपमेंट ख़ास तौर पर जिस तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म 3 साल की उन्हें कैद हुई, तोशा खाना केस, क्या आप समझते हैं ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खात्मा है क्योंकि वो नाअहल भी हुए, या ये नया आगाज़ है? क्योंकि हमने माजी में देखा कि ऐसे ही सियासतदान साबिक वज़रा नाअहल भी हुए लेकिन हमेशा बाद में वो वापस भी आए, उन्होंने सियासत भी की, हुकूमत भी की। तो इनके बारे में आप किस तरह से देख रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से? आमिर साहब देखें, नवाज शरीफ अभी सबसे ताज़ा तरीन जो इमरान खान से पहले जिनको सजा हुई वो नवाज शरीफ थे। उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी को हुई, भुट्टो को फांसी हुई। 3 वज़राए आज़म तो इस तरह गए, और चौथे वज़ीर आज़म जो सबसे ज्यादा, ये आप देखें ना, भुट्टो हों, यूसुफ रजा गिलानी हो, नवाज शरीफ हों, इनको आप और हम सब कहते थे कि ये रिवायती सियासतदान है। खान साहब आए थे जो कह रहे थे कि जी मैं इन चोर डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा और आला और इखलाकी मिसालें कायम करूंगा। तो उनके लिए उनका इस पकड़ में आना सबसे ज्यादा उनके अपने वोटर्स के लिए हैरत अंगेज है, जिसे वो मानने को तैयार नहीं है। ये उनका राइट है कि वो माने ना माने, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि जो खान साहब जिस बात की तबलीग कर रहे होते थे उसी के खिलाफ उनके एक्शन जा रहे होते थे। क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैंने 50% पे, और इनकी पार्टी के बेशुमार लोगों के उस वक्त के वज़रा के बयानात मौजूद हैं कि हमने 50% पे पैसे दे के ये तोशाखाना के तोहफे लिए। हालांकि ये बात क्लियर हो गई कि बज़ाहिर 50% किया गया, लेकिन इनके लिए न सिर्फ उसको 1 टाइम रिलीफ दे के कम करके 20% किया गया, गलत बयानी की गई, और फिर आज तक जो इनका गवाह असल में बनता था, जो मेन केस बना है, वो घड़ी और वो नेकलेस जो सब पूरा सेट था सऊदी क्राउन प्रिंस का, वो जिसको बेचा था इनको उसे गवाह बनाना चाहिए था, जो इस्लामाबाद की एक घड़ी की दुकान का था, जिसने जब ये आई चीजें तो उसने कहा कि मेरी तो इतनी औकात ही नहीं कि मैं इसका टैक्स भी पे कर सकूं, खरीदना तो बहुत दूर की बात है। और वो उमर फारूक जो मुबैना तौर पे एक आए हैं जिन्होंने सामने घड़ियां भी दिखाई हैं, उन्होंने और लोगों के नाम लिए हैं कि कौन कौन लोग आके उसमें बेचते रहे। तो चूंकि वो किसी को भी खान साहब ने गवाह नहीं बनाया और अभी केस चलेगा, बहरहाल सियासी तौर पे तो जाहिर है कि सियासतदान की सजा होना किसी तरह से भी अच्छा अमल नहीं होता, लेकिन चूंकि खुद खान साहब यहाँ पे इसी बात पे रहे कि नवाज शरीफ को न सिर्फ नायल करो बल्कि अरेस्ट करके जेल में डालो, और इसके जेल में होते हुए इलेक्शन होने चाहिए। फर्क दोनों में यह आएगा कि नवाज शरीफ जेल में बाहर लंदन से आए, पहले सजा यहाँ पे जब उनको सुनाए जाने का अमल जारी था, जिसमें मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट के मौजूद थे जो सारे फैसले करवा रहे थे, और नैब को भी मना किया था कि आप लोगों ने, हमने जो फैसला JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पे दिया है उस पर सिर्फ कवरिंग नोट लगाया है,
और एहतसाब अदालत को भेज दें, वो जाने और हम जाने, और मॉनिटरिंग जज से वो तारीखें जो लोग आज एतराज़ात कर रहे हैं कि जी इंसाफ का कत्ल हुआ, बिल्कुल, कि जी बहुत जल्दी की गई, बिल्कुल, लेकिन ये सब कुछ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा था कि किसी सूरत में कोई बहाना नहीं होगा। और आप ये देख लें कि 100 से ज्यादा जो पेशियां नवाज शरीफ ने भुगती, उसमें एक भी इल्तिवा की दरखास्त उन्होंने नहीं दी थी। यही ख्वाजा हारिस उनके वकील थे और वो पेश होते रहे। यहाँ फर्क ये आ रहा है कि खान साहब खौफजदा हुए, अपने वर्करों के पीछे, खवातीन, नौजवान, सब के पीछे छुपते रहे, अरेस्ट देने से भागते रहे। इसी केस में वो जो 72 घंटे का पुलिस ऑपरेशन जो सिर्फ अरेस्ट वारंट की तामील करना थी, उसमें वो छुपते रहे और केसेस और होते चले गए और एक वर्कर की जान भी चली गई। आपको और हमें पता है कि जब ये फर्क होता है जिसकी बुनियाद पे जब 9 मई हुआ और इनकी पूरी लीडरशिप रेत की दीवार साबित हुई, ढेर होती चली गई, केपी में भी अलग पार्टी बन गई, पंजाब में भी आप समझ लें अलग पार्टी बन गई, जो इनको पॉलिटिकली बहुत नुकसान हुआ है छुप के बैठने का। ये कहते तो हैं कि लड़ना चाहिए और आज बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं बाद में भी आपको मौका देती हूँ। अभी हमारे साथ शुएब शाहीन साहब है। मैं चाह रही थी जो कानूनी नुक्ता नज़र है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान चलेंगे अभी, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके वकील भी हैं और लेकिन उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट कीजिएगा। नहीं, मैंने कहा क्योंकि आप कानूनदान सिर्फ कह रही है ना, तो आप साथ मतलब हमारे लोगों को पता होना चाहिए। वो बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं उन्हीं का ही पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ क्योंकि पीटीआई कह रही है कि ये सियासी इंजीनियरिंग है, सियासी इंतकाम, कि वो आए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी पार्टी का पेश करें। ठीक है, मैं तो यही कह रहा था, जो आपका सवाल था कि पीटीआई का मुस्तकबिल आपने बताया। देख के सियासी जमातें इस तरह प्रेशर में, दबाव में नहीं खत्म होती, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि सियासी जमात के अंदर लीडरशिप खड़ी रहे, बरकरार रहे और लोगों के साथ रहे। जिन लोगों को पकड़ा गया उनके लिए इनके वकला तक अवेलेबल नहीं थे, ये सिर्फ बड़े लीडर्स के साथ नजर आए हैं। इनके वकला ILF कहाँ थी इनके लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, उनका कोई बंदोबस्त इस तरह सियासी जमातें नहीं किया करती, बल्कि उसके लिए टीमें बनती हैं, काम होता है। तो वो जब बिल्कुल सबको छोड़ गए तो आज जमान पार्क आपने देखा है हु का आलम था, वरना सबको पता था। जब खान साहब खुद तैयार थे, उनके पीटीआई की तरफ से प्रेस रिलीज भी आई कि वो तैयार थे और जबरदस्ती लोग आए और पकड़ के ले गए, तो फिर तो हल्ला गुल्ला तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होना चाहिए था ना सियासी तौर पे एहतजाज के हवाले से। ब्रिगेडियर साहब, मिलिट्री कंटोनमेंट्स में ना जाएं फिर ठीक बात है, बाकी जगह पे ठीक है। आमिर साहब जी, ब्रिगेडियर साहब, अब दो तरह की सिचुएशन है, सबसे ज्यादा सियासी तौर पर, क्योंकि हम पॉलिटिकल एंगल पर ही बात कर सकते हैं, किसको फायदा हो सकता है आपके ख्याल में, PDM को, PMLN को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मतलब ये जो इत्तेहादी जमातें हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल जो आमिर साहब के सामने भी रखा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली और गिरफ्तारी, क्योंकि कहा तो यही जाता है ना कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजह से है, और वही बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बतौर सियासी जमात भी। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप समझते हैं कि अब सियासत से उनका करियर ख़त्म हो गया, या आप समझते हैं कि जैसे हमने माजी में देखा ये आगाज़ भी हो सकता है उनका? देखें, एक तो बात है कि चेयरमैन को इतना परेशान उनके बजाय शुड हैव अटेंडेड ऑल कोर्ट की अटेंडिंग करते प्रॉपर तरीके से, फाइट केस को करते। और आपके सामने मिसालें हैं जरदारी साहब की, मियां नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, उसके बाद हर एक को मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं केसेस में सियासी लोगों को ऐसी चीज़ें फेस करना पड़ता है। एन इशू टू फेस वेरी बोल्डली, बजाय से कि आप कवर करते रहें और उसके बाद पेशों में ना जाएं। और फिर 1 साल केस चला है, टाइम तो काफ़ी मिला जिसमें आप अपना प्रूफ कर सकते थे। और इस वक्त एक बात है कि मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ये 4-5 एविडेंस इनको नहीं आने दिए, जो कि कोर्ट का इररेलेवेंट हैं, अगर उनमें 1-2 विटनेसेस को और आने देते, उनको क्रॉस एग्जामिन कर ले जाता, तो फिर ये केस और स्ट्रांग होता। बिकॉज इसके बेस के ऊपर ये ना हो कि अब वो जाते हैं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस बेस के ऊपर वो जाके जब उनके लॉयर जाते हैं और कहीं नहीं हमें मौका नहीं दिया गया, हमें अपनी विटनेस लाने नहीं दी गया, जिसकी वजह से शायद 2 ऑप्शन होते हैं, या वो रिमांड भी कर सकते हैं वापस, या वो वहाँ पर उनको बेल करके जो एक तरीका होता है जैसे पहले भी हो चुके हैं वो कर दिया जाए। लेकिन ओवरऑल ये देखना चाहिए कि इमरान साहब की गलतियाँ अभी भी हैं कि आपने अभी भी नॉमिनेट नहीं किया, कि इतना ईगोइस्ट इंसान को नहीं होना चाहिए कि आपने अभी भी अपना जानशीन नहीं मुकर्रर किया। आपने अभी भी आज भी नहीं कहा कि मिर्शा अहमद कुरैशी साहब जो एक्टिंग चेयरमैन होंगे, पार्टी को चलाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन चलाएगा पार्टी? आई थिंक मोस्ट लाइकली जो मिर्शा अहमद कुरैशी साहब भी हैं, जो एक्टिंग चेयरमैन अभी हैं, वाइस चेयरमैन तो हैं, तो ही शुड बी टेकिंग लीड। उसके साथ
डिपेंड करता है कि वो परवेज इलाही साहब कब छुट्टी होती है, प्रेसिडेंट है उनको कब बेल मिलती है, वो अब आ जाते हैं। और कुछ लीडर्स अभी हैं के भी नहीं बैठे हुए, कुछ लोगों ने पंजाब में जो जेलों में हैं लेकिन उन्होंने भी रिजाइन नहीं किया। वैसे साहब आपके पास तो खबर होगी बुशरा बेगम भी आ सकती हैं एक्टिव सियासत में? बुशरा में मेरा नहीं ख्याल आएंगी, बल्कि आई वुड से कि ज़्यादा नुकसान ही उन्होंने, ये खास तौर पर तोशा खाना केस में तो आई विल ब्लेम हर, कि उनकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिस तरीके से वो रिकॉर्डिंग आई और वो तहफ़ जाते थे, उसके बाद फैसले होते थे, क्या किया जाता था, तो ये बिकॉज ही माइट बी द प्राइम मिनिस्टर बिजी होंगे ज़्यादा, वो भी हो जाते हैं, बट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की होती है जो घर में रहते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि इनको बेल दोबारा मिलती है, ये केस रिमांड होता है कि ये ना हाई कोर्ट से इनको बेल मिल जाए, अगेन ही कम बैक टिल द टाइम कोई और के दूसरे 2 केसेस और भी अल-कादर यूनिवर्सिटी और उसके साथ फॉरेन फंडिंग। ठीक है ब्रिगेड साहब, सर एतजाज़ एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगी, अभी मैं उनकी तरफ जाऊँगी। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अब आज जो ये फैसला आया जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि एक सियासी इंतकाम है, इसे इंजीनियरिंग कह रही है, अब आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, और आपके ख्याल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेक्स्ट मूव क्या होगी? जी इंसाफ की नेक्स्ट मूव क्या होगी ये तो मुझे नहीं मालूम। ये तो आईनी कानूनी तौर पर सर वो अपील करेंगे, अपील तो करनी है, और अपील में मैं आपको बताऊं, अर्ज कर दूं कि जब कोई 7 साल से कम की सजा होती है, 7 साल या 7 साल से कम, तो अमूमन और मामूल ये है, मामूल के मुल्ज़िम जो अपील करता है उसकी अपील को समाज के लिए मंजूर तो किए जानी होती है। फर्स्ट अपील है, लाजिम है, वो तो हमारे लॉ में और आइन में एक है कि अपील, और इस पे जजमेंट भी बहुत सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है कि जहाँ अपील नहीं है वहाँ अपील प्रोवाइड करो। फर्स्ट अपील जब होती है तो फर्स्ट अपील का बेनिफिट ऑफ द डाउट मुल्जिम को ही रहता है, और दो वो कॉन्विक्ट है पर मुल्जिम को ही रहता है, और मुल्जिम इसलिए ये मेरे निगाह में ये सजा तो अगले 2-3 दिन में सस्पेंड हो जाएगी, मुअत्तल हो जाएगी। कोर्ट विल लीन इन फेवर ऑफ द अक्यूज के 3 साल सजा है, अगर इसको हमने 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी अपील में लग गए, अपील में अभी 4-5 साल लगेंगे वैसे सुनवाई नॉर्मल करने और तो ये कहाँ पड़ा रहेगा, इसलिए इसको जमानत करते हैं। जमानत भी एक कस्टडी होती है, फ्रॉम दी जेल कस्टडी यू मूव इनटू द कस्टडी ऑफ द श्योरिटी। तो वो मुझे तो इम्कान लगता है कि 2-3 दिन में खान इमरान की जमानत हो जानी चाहिए नॉर्मल कोर्स के मुताबिक। नॉर्मल कोई एब नॉर्मल हुआ तो वो ना हो तो मैं पता। एतजाज़ हसन साहब, एब नॉर्मल क्या हो सकता है? और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जज साहब पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करी है, तो क्या आपको लगता है कि इन मामलात में कोई ज़ाती राय भी किसी की शामिल हो सकती है? नहीं, जज साहब की तो मैं समझता हूँ जो उनके पास सामने पेश किया गया सबूत वो ऐसा था कि उनको नहीं बैठना चाहिए था। उनको ये केस 18 और सेशन जजेस हैं इस्लामाबाद में। अब ये देखे ना, ये जब आप इशरार करते हैं, मंसूर अली शाह साहब को देखें, पर्सनल बायस का अगर इल्जाम लगाओ ना, अगर तो ये लगाओ कि सर आपने वो करप्शन किया, आप उसमें मुलव्वस है, वो नहीं। अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ जाती आपका ये अनाद है और जाती आपकी ये फेसबुक है, अकाउंट है फेसबुक, और वो एडमिट करें मेरा फेसबुक अकाउंट है, उसमें पोस्ट जो है, मैं फेसबुक के नहीं करता हूँ, मैं सुनाई पोस्ट मुझे लगता है कि मैसेज होता होगा या कोई खाका या तस्वीर भेजने। जी तस्वीर भी हो सकता है, उसके ऊपर पिक्चर भी हो सकती है, या कुछ लिखा हुआ भी हो सकता है। जी मैंने देखी है, वो तो इतनी तज़हीक आमेज, इतनी नफरत से भरी हुई फॉर दी अक्यूज्ड है कि वो कोई बहुत जुनूनी हो सकता है, वो इतनी अपनी फेसबुक पे रख के बैठा, और उन्होंने एडमिट किया कि ये फेसबुक मेरी है। फिर वो जितनी जल्दी कर रहे हैं कि 8:30 बजे आप हाजिर हो, और 8:30 बजे सुबह ना हाजिर हुए तो मैं उड़ा दूंगा। तो भाई सारा दिन पड़ा हुआ है, उनको सारे दिन में सहूलत है किसी वक्त भी हाजिर हो जाने की। ठीक है, अदालत जब बुलाए उस पर जाना चाहिए,
और अदालत ये धमकी नहीं दे सकती कि 8:30 बजे ना आए तो मैं आपके खिलाफ कर दूंगा मैरिज पे, वो पहले से ही कर रहे हैं। फिर आप देखें कि इस्लामाबाद ये बड़ी लोग मुझे बहुत फोन कर रहे हैं और आपके मीडिया पे भी ये बात हो रही है फ्रैंकली वो मुझे कई फोन आए हैं कि ये किस तरह हुआ कि फैसला अनाउंस हुआ है इस्लामाबाद में, वो डिलीवर हुआ होगा, कोई 10-12-15 मिनट लग जाते हैं, कई दफा फोटो कॉपी करानी होती है, वो 30-35 सफ़े का फैसला, अब वो करा के और वो लाहौर किस तरह पहुंच गया कि वो सर्व कर दिया गया खान पे कि आपने ये फैसला ओरिजिनल पहुंचाना होता है, ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी, ये नहीं कि आप व्हाट्सएप में डाल के भेज दें या फोटो कॉपी भेज दें, ये ओरिजिनल भेजना पड़ता है। या वो पहले जो होता था सर यहाँ तो टाइम से लगता है कि ओरिजिनल नहीं आया होगा, ये तो फिर कोई व्हाट्सएप हुआ होगा या किसी और जरिए से पहुंचा। और ये जत्था पंजाब पुलिस का तैयार बैठा था, ये तो तवक्को कर रहे थे कि फैसला यही आ रहा है, तो ये तो इस तरह तो जज साहब को भी ये मुलव्वस कर लेंगे और वक्त का कोई पता नहीं होता कितनी देर जल्दी में बदल जाए। और जज साहब ने भी बड़े ही हौसले वाला, बिल्कुल एतजाज साहब आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, आप तो ज़ाहिर है कानून को समझते हैं और आप प्रैक्टिकली कानून कानून का मैं तालिब इल्म हूँ जी कोई, पर मैं आपको ये चीज अर्ज करूँ कि आपने देखा नूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको पहले दिन उन्होंने कहा कि देखो मेरी एक रिश्तेदारी है ब्रिटिश राजा जवाद खाजा, अगर किसी को एतराज है कोर्ट में तो मुझे कहो, मैं उठ जाऊंगा। बिल्कुल वो ये प्राइवेट केस किसी का नहीं, ना इस फ्रांस का प्राइवेट केस है, ना ये केस है खाजा साहब का प्राइवेट केस है, कोई उनका जाती प्लॉट का मामला नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट केस है, पर फिर भी आप कहेंगे तो मैं उठ जाऊंगा। और गवर्नमेंट ने 3 दिन उनको बैठे रखा, जब एक आध ऑब्जर्वेशन उनकी सुनी होगी तो उन्होंने कहा कि इसको तो हटाओ। वो तीसरे दिन आके गवर्नमेंट ने कहा जी हमें एतराज है मंसूर अली शाह साहब के बैठने पे। वो शरीफ आदमी ने एकदम कहा कि मेरे पे एतराज है, मेरी जात पे तो फिर बैठना नहीं चाहिए जब तक दोनों राजी ना हो। अब इस जज के सामने इतना सबूत रखा गया, ये बैठे हुए हैं। तो एतजाज साहब अब मैं आपसे आखिरी सवाल, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का यही मौक़िफ़ है कि डिफेंस का हक़ नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं 40 से ज़ायद समातें हुई तोशाखाना केस की, जिसमें सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ 3 बार हुए। आपको लगता है आला अदलिया में, जिस तरह आपने पहले सवाल में तफसील से बताया कि अपील के बाद क्या प्रोसीजर हो सकता है, रिलीफ मिलेगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आला अदलिया से? देखिए इसमें तो मिलना चाहिए, ये तो मामूल के मुताबिक मिलना चाहिए। हमारी जेलें पहले ही भरी हुई है, तो 3-3 साल वाले सजा याफ्ता को आप जमानत पे रखेंगे तो बेहतर है बचाए कि वो जेलों को और भरे। तो सैकड़ों हजारों हैं 3-3 साल वाले, 5-5 साल जिनको सजा हुई है, उनको उनकी जमानत, उनका सेंटेंस सस्पेंड हुआ है और वो जमानत पे है, वो पेशी पे आ जाते हैं पर जमानत पे है। और पेशी भी बहुत कम होती है क्योंकि वो उनकी बारी पता नहीं कब आनी है, 5-7 साल बाद बारी आनी होती है हाई कोर्ट में, और 5-7 साल भी बड़ा अर्ली में कह रहा हूँ। 3 साल सबसे ज्यादा संगीन डेथ पेनल्टी वालों के पहले प्रायोरिटी है, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट वालों, और जो कम तो 3 साल वाली तो प्रायोरिटी भी बहुत पीछे रह जाती है। सही है, आप समझते हैं 3 साल वाली प्रायोरिटी बहुत पीछे रह जाती है, और जाहिर है ये हक है अपील का, और उसके बाद अब देखना है कि ज़मानत या इस मामले को किस तरफ लेकर अदालतें जाती हैं। एतजाज़ अहसन साहब आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन इसी मामले पर बात करेंगे, अयाज साहब, सलमान आबिद साहब, इलियास साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ का अब सियासी मुस्तकबिल क्या है, क्या अब ये उनका खात्मा है या उनकी सियासत का नया आगाज़ है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और जो उन्हें 5 साल के लिए नाअहल किया, तो उसके बाद उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है। अयाज साहब आपको क्या लगता है, साबिक वज़ीर आज़म को आला अदलिया से रिलीफ मिलने का कितना इम्कान है, और उनकी सियासत आगे आप किस तरह से देख रहे हैं, और किस सियासी जमात को आपको लगता है फ़ायदा हो सकता है इनकी गिरफ्तारी के बाद? तो वो तो सारी बात की बातें हैं। पहले तो कौम को मुबारक हो कि उसका एक और प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया, नाअहल हो गया,
ये मुबारक तो बनती है इस कौम को, बड़ी ज़रूरी है। एतजाज़ साहब ने बड़ा कसरे नफसी से काम लेते हुए कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ लॉ का। मैं तो लॉ का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, इसलिए मैं मेरिट्स और डिमेरिट्स पे बात नहीं करूँगा मुकदमे के। जी जी। जिस तरह से सज़ा दी गई, जितनी हेस्ट में, उकायद पे तो वो थी ना, सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रही थी, यहाँ तो निगरानी भी कोई नहीं कर रहा था, फिर भी गालिबन 29 दिन उसमें ज़्यादा लगे थे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बावजूद उनके खिलाफ फैसला आने में। और उसके बाद जैसे ही फैसला आता है वो पुलिस वाले तैयार बैठे हुए, वो फौरन जाके पकड़ लेते हैं। मतलब कमाल स्क्रिप्ट है जो मेरी समझ से तो बाहर है कि वो बड़ा टाइम लगता है कहीं उसको आने में, जो एतजाज साहब भी कह रहे थे। लेकिन चूंकि तय किया हुआ था, और आफरीन है उन लोगों पे जिन्होंने आज की डेट रखी कि आज हम कश्मीरियों के साथ जो यकजहती का दिन था हमारा, हम उनके यौम इस्तेसाल के हवाले से बात कर रहे होते, लेकिन टोटल इसको एयर टाइम मिल गया, सारी बात इस पे हुई। वो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था, इसलिए मैं इस पे भी मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने भी ये इसको सारा वो किया। बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो ख़त्म नहीं हुआ करती, ना लीडर्स ख़त्म हुआ करते हैं, ये वक्ती चीज़ें होती हैं। मुस्तकबिल में क्वाइट पॉसिबल है कि ये कहीं रिलीफ मिले ना मिले, और इमरान खान साहब को आपको कहीं वहाँ बनीगाला में हाउस अरेस्ट होते हुए नज़र आ जाए, ये भी पॉसिबल है। अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो फिर अब रिहाई उनकी मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि एक ज़मानत होगी तो जिस तरह बाकी उनके लीडर्स के साथ होता रहा उसी तरह होता रहेगा। और ये कहा गया है कि जी वो एहतजाज नहीं हुआ, कायद की तो पूरी पार्टी बाहर थी ना जब उनको सजा हुई थी, उस वक्त कितना बड़ा एहतजाज हो गया। आज तो उनका लीडर बाहर है ही कोई नहीं, और जो थोड़े बहुत बेचारे इकट्ठे हुए पुरअमन एहतजाज के लिए उनको भी पुलिस उठा के ले जाती जा रही है। तो मेरा ख्याल है इस पे खुश नहीं होना चाहिए कि एहतजाज नहीं हुआ। अल्लाह करे एहतजाज ना हो, वो ज्यादा बेहतर है इस मुल्क के लिए और कौम के लिए। बहरहाल एक काम अच्छा कर दिया आज मेरे छोटे कायद ने, जी जी। वो डिजिटल मरदमशुमारी की चूंकि मंजूरी दे दी, अब इलेक्शन आप ढूंढते रहे अल्लाह के फजल से। सही है। और हम एक दिन अपने शो में लास्ट यही बात कर रहे थे कि तवील हो सकता है निगरान सेटअप, तो ये इसी से जुड़ा था। और अब निगरान सेटअप की मौजें हो जाएंगी और अगर हमारे पैनल में फायदा है निगरान सेटअप को। अब कल हाफिज ताहिर साहब ने आपके लिए एक मैसेज दिया था कि वो आपको नॉमिनेट कर चुके हैं निगरान सेटअप के लिए। ताहिर साहब ने मुझे नॉमिनेट कर? जी बिल्कुल। मैं लोगों ने बात सलमान आबिद साहब साख बरकरार रख पाएंगे पीटीआई चेयरमैन? काश पाकिस्तान के अंदर कोई शफाफ, बेलाग और बिला तफरीक एहतसाब होता। ये पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख गवाह है कि हमने एहतसाब को बाकायदा एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़। आप फातिमा जिना से शुरू हो जाएं और पीटीआई के सरबराह तक आ जाएं, जिनको जिस भी नौइयत का सामना करना पड़ा उसके पीछे ये था कि वो एक मुज़ाहमत ऐसे लोगों के साथ कर रहे थे जिसकी गुंजाइश हमारे रियासती निज़ाम में अमूमी तौर पर नहीं होती। अब मसला ये है, ये शौक़ भी पूरा हो जाना चाहिए। यानी अगर कोई समझता है कि पीटीआई ख़त्म हो गई या तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई या उनके सरबराह की सियासत ख़त्म हो गई, सियासत दुनिया में इस तरह से कभी किसी की ख़त्म नहीं होती जब तक आप लोगों को सियासी अमल के ज़रिए आउट ना करें। जब आप लोगों को इंतज़ामी बुनियादों पर और कानूनी बुनियादों पर जब निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली सियासी लीडरशिप को होता है। नवाज शरीफ साहब को भी हुआ, पीपल्स पार्टी को भी हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए आज जो कुछ हुआ है और जिस शानदार तरीके से मामले को चलाया गया है, आप ज़रा कल सुबह का इंटरनेशनल मीडिया ज़रूर पढ़ें हमारे दोस्त हज़रात, और देखिए कि इंटरनेशनल दुनिया इसको किस तरीके से देख रही है और इंटरनेशनल मीडिया में किस तरीके से ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं और जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। और अभी भी मैंने देखे हैं कि जिस किस्म की हेडलाइंस आई हैं उससे क्या हम अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्या हम अपनी लेजिटिमेसी स्टैब्लिश कर रहे हैं। यानी अगर यही पीटीआई के सरबराह इस वक्त किसी के लिए वो जो कहा गया ना कि मकबूलियत और कबूलियत का फ़र्क, अगर कबूलियत होती तो शायद आज उनके साथ ये सलूक ना होता, लेकिन क्योंकि कबूलियत नहीं है तो सलूक वही हो रहा है जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जो बेनज़ीर को भी भुगतना पड़ा, बाकियों को भी भुगतना पड़ा। तो मेरा मतलब ये है कि ज़रा हम अपनी तारीख से सबक तो हासिल कर लेना। यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है कि तारीख का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी ने कोई सबक हासिल नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे जी आइन की हुक्मरानी
कानून की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती, सही। इलेक्शन एक दिन से भी लेट नहीं होगा। आज तो माशाल्लाह 13 के 13 जमातों का हुक्मरान इत्तेहाद उसके ऊपर स्टैंप की ना, और वो मुराद अली शाह साहब जो कल तक अपनी रिजर्वेशन शेयर कर रहे थे, आज भी अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम करने के लिए राजी हो गए ना। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई ना, तो अब आप इलेक्शन को भूल जाए, क्योंकि मसला ये है इलेक्शन कराने से पहले जो चीजें आपको करनी है पहले वो तो कर ले। और आज तो मरियम नवाज बहुत खुश है क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है ना। इसी को तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि किसी के हाथ पैर बांधे। अगर कल नवाज शरीफ साहब के हाथ पैर बांधे हुए थे तो आज इनके हाथ पैर बांध दिए, मसला हल हो गया। ये फिर भी सबक नहीं सीखते, वही काम कर रहे होते हैं और तारीख दोहरा रहे होते हैं। जी इलियास साहब। हाँ जी बिल्कुल जी, इसी तरह ये माजी में भी इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ भी होता रहा, नून लीग के साथ भी होता रहा, और अब पीटीआई के साथ हो रहा है। और बिल्कुल जो भी आता है इक़्तिदार में आता है वो शुरू हो जाता है, अपना एहतसाब का एक अलग सिस्टम शुरू कर लेता है। और बाद में जब गवर्नमेंट चेंज होती है या इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है उसमें यही होता है कि ये सारे फिर बाहर आ जाते हैं। या तो फिर इसमें हो कि जो एहतसाब करते हैं वो जिस तरह कहा जा रहा है बिल्कुल एक ऐसा एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए जिसमें बताया जाए कि जी इन पर जो केसेस बनाए गए थे वो तो बिल्कुल ठीक थे, और ये इन्होंने जो किया था मुल्क की दौलत लूटी है तो उसको फिर साबित करें। ये ना हो आवाम इंतज़ार करती है, अब आवाम की किसी की दिलचस्पी नहीं है कि किसी को गिरफ्तार किया जाए, और वो किसी चीज़ को नहीं मान रहे। आज भी देख लें उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि जी केस बना जी तोशे खाने में, उनको इस चीज़ से तो कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि वो उनको हिट जो होता है आवाम के साथ, वो जो है आवाम के बुनियादी जो मकासद जो बुनियादी हकूक़ है उनको वो मिलने चाहिए, उनको सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए, उनको बिजली सस्ती मिलनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं ये तो इसी तरह चलती रहती हैं। ये तो पार्टियों के अपने इख्तलाफात हैं, आपस में लड़ाई है, और लड़ाई झगड़े की वजह से इसलिए गुज़श्ता 4.5 साल से जो मुल्क ने फेस किया है, आवाम ने फेस किया है, वो बिल्कुल सबके सामने है कि आवाम के लिए आज महंगाई की वजह से मुश्किल हो गया जीना उसका। ये गिरफ्तारियों का अमल है। वो एतजाज साहब ठीक कह रहे थे कि ये 3-4 दिन तक लगते हैं, लेकिन अगर किसी और केस में डाल हो गया, आपका पॉइंट आ गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। जाते जाते नाज़रीन, आज के दिन की मुनासबत से मकबूजा कश्मीर के नाजायज़ गासिबाना कब्जे को आज 4 साल मुकम्मल हुए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कश्मीरियों ने यौम इस्तेसाल कश्मीर मना रहे हैं। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भारत के यकतरफा इकदाम के खिलाफ रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। 5 अगस्त के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ मकबूजा वादी में यौम इस्तेसाल के मौके पर भारतीय पुलिस ने रिवायती जो काम वो करती है वादी को छावनी में तब्दील किया। एहतजाजी मुजाहरों, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस रुकवा दी हैं। हुर्रियत रहनुमा और कश्मीरी क़यादत को भी गिरफ्तार कर लिया है। घर घर तलाशी भी की जा रही है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। ये इस वक्त वहाँ की ये जो सूरत हाल आपके सामने रखी है, लेकिन ज़ाहिर है हम सब मकबूजा कश्मीर के तमाम वासियों के साथ हैं। आप सबको बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।